Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture यानी लेक्चर फिफ्थ। तो आज इस लेक्चर फिफ्थ में हम जो कवर करेंगे वो एक तो हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय रबिंग जो है हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे पास हमने क्या किया था, चार्जिंग यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग के हमने तीन मेथड बताए थे, एक चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग हम पहले कर चुके हैं। अब हम दो जो मोड्स हैं या मेथड्स हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उस दो मेथड को हम पढ़ने जा रहे हैं, एक चार्जिंग बाय इंडक्शन और एक कवर करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में ये जो इंडक्शन लिखा हुआ है, एक्चुअल में इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट। यहां ध्यान रखना है आपको कि इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, यानी दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, बिना किसी कॉन्टैक्ट के जो है आपको चार्जिंग करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना है। आइए इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल समझना होगा, इससे अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जांपल देते हैं। इस एग्जांपल में ध्यान से समझिएगा कि एक मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट। हम इस ऑब्जेक्ट या बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कह देते हैं। दिस इज योर न्यूट्रल बॉडी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, राइट। ये हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली है। आप सभी को पता है कि न्यूट्रल बॉडी पर नेट चार्ज जो है जीरो होता है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें एक बॉडी लेनी है, या हम बोल सकते हैं चार्ज बॉडी लेनी है। तो ये चार्ज बॉडी हमने ली। अब क्या करना है, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी मान लेते हैं इसको कि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अब ध्यान से समझिएगा, आपने इस बॉडी का चार्ज जो है इस बॉडी में ट्रांसफर करना है, या ये कह सकते हैं इस बॉडी को चार्ज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग का मतलब होता है बॉडी को चार्ज करना। अब ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसको चार्ज कैसे किया जाए, इसको टच किए बिना आप इसको चार्ज करोगे, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो ध्यान से देखिए, इस चार्ज बॉडी को आप इसके नियर लाए यानी पास लेके आए, तो जैसे ही इसके पास लेके आएंगे तो व्हाट हैपन, अभी आपने बताया कि न्यूट्रल बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इक्वल होते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ध्यान रखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये वाली, अगर इसके पास में लेके आएंगे तो इसके पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज इस साइड में होंगे वो इधर रिपेल हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो, जबकि नेगेटिव चार्ज बॉडी को जब किसी न्यूट्रल बॉडी के हम पास लाते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज रिपेल होने के बाद इस साइड में चले जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इक्वल होते हैं, राइट। अब देखिए ध्यान से, अभी भी मैंने बताया कि न्यूट्रल जो बॉडी होता है, आपको ध्यान रखना है, जो न्यूट्रल बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है। अब दूसरे स्टेप में देखिए हमें क्या करना है, इस बॉडी को इस साइड से हमें अर्थ करना है। ध्यान से देखिए, इस बॉडी को हम क्या करते हैं, जो आपकी बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी को हमने अर्थ कर दिया, जिसे आप कह सकते हैं ग्राउंड का मतलब ही होता है अर्थ। तो हमने इस बॉडी को अर्थ कर दिया, और यहां पे आपकी जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो ये है, नेगेटिव चार्ज बॉडी एज इट इज हमने यहां पे रख रखी है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज बॉडी है। अब ध्यान से आप समझिएगा कि यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहां का जो नेगेटिव चार्ज है इसको अर्थ करने पर सारा नेगेटिव चार्ज कहां चला गया। ध्यान रहे, अर्थ जो होती है एक सिंक एब्जॉर्बर चार्ज होती है, चार्ज बॉडीज होती है, यानी आप कह सकते हो जो अर्थ है चार्जेस का एक बहुत बड़ा सिंक है, यानी अर्थ के पास कैपेसिटी है कि अर्थ हर टाइप के चार्ज को जो है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या किसी भी टाइप के चार्ज को वो सिंक कर सकती है या फिर एब्जॉर्ब कर सकती है, शेयर कर सकती है। तो यहां पे देखिए जो नेगेटिव चार्ज है इधर वाला, वो नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर क्या हो गया, यानी ग्राउंडेड हो गया, यानी अर्थिंग हो गई, तो अर्थ के अंदर क्या हो गया, ये शेयर हो गया, यानी सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव चार्ज अगर अर्थ के अंदर सारा चला गया तो अर्थ उस हर टाइप के चार्ज को शेयर कर सकती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गया। आपको बता दें कि यहाँ पे जो नेगेटिव रोड है, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये इन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए हुए है। अगर ये ना होती तो सारा चार्ज जो है इसके अंदर चला जाता, लेकिन आपको बता दें कि यहां पे नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर इसलिए भी गया है क्योंकि अर्थ ने इसको शेयर कर लिया, क्योंकि ये वाली बॉडी जो है इसको रिपेल कर रही है और अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसलिए सारा चार्ज जो है अर्थ के अंदर शेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को रिमूव करेंगे। देखिए इस बॉडी को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम इसका फिगर यहां बनाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ये बॉडी आपकी, और हमने इस बॉडी को रिमूव कर दिया, इस वाली बॉडी को हटा दिया।
तो जैसे ही आप रिमूव करोगे, रिमूवल ऑफ चार्ज बॉडी, जैसे ही चार्ज बॉडी को आप रिमूव करोगे, व्हाट हैपन, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी तो चली गई और हमने अर्थिंग को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। अर्थिंग भी हमने हटा दी, यहां से अर्थिंग को भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और ये बॉडी को भी हमने हटा दिया। तो व्हाट हैपन, तो देखिए जो भी पॉजिटिव चार्ज है एंटायर सरफेस में क्या हो जाएगा, एंटायर सरफेस में स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव चार्ज बॉडी को हटाओगे तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट नहीं होगा और ये कंडक्टर बॉडी के अंदर कंप्लीट एरिया में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। ऊपर से आपने अर्थिंग भी हटा दी, ग्राउंड भी इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर तो जा ही नहीं सकता, तो क्या करेगा, इस पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएगा। क्योंकि कंडक्टर बॉडी के अंदर चार्ज जो है वो रेंडमली मोशन करता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो मूव कर सकता है। इस वजह से यहां पे आप देख पा रहे हो कि चार्ज जो है पूरी बॉडी में फैल गया। ऊपर लिखा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए हमने इस बॉडी को बिना टच किए हुए एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बना दिया, यानी ये बॉडी बन गई है चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। तो देखिए आपके सामने हमने एक चार्ज बॉडी बना दी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू बॉडी चार्ज विदाउट एनी फिजिकली कॉन्टैक्ट, यानी हमने एक मैकेनिज्म समझा कि बॉडी बिना किसी कॉन्टैक्ट के भी क्या चार्ज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो वो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आप ध्यान से समझिएगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है। तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी by bringing near to by bringing near, हम यहां पे देखिए by bringing to near to neutral body, near to neutral body। ये डेफिनेशन आपकी जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन की है। तो आप इस डेफिनेशन को ध्यान से इजीली से समझ सकते हो। देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा एक चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में बाय ब्रिंगिंग नियर टू द न्यूट्रल बॉडी। यानी आपके पास क्या करना है, किसके द्वारा होगा कि आपके पास जो चार्ज बॉडी है उसको सिर्फ आपको किसके पास लाना है, आपको चार्ज बॉडी को सिर्फ किसके पास लाना है, न्यूट्रल बॉडी के पास लाना है, टच नहीं करना है। उससे क्या होगा, जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस चार्ज बॉडी से जो आपका चार्ज है वो ट्रांसफर हो गया, इसलिए न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे आके चार्ज बॉडी बन गई, राइट, चार्ज बॉडी बन गई। ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, ये तो डेफिनेशन हो गई, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, ये एग्जाम्पल भी अच्छा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, एक मेटालिक बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बॉडी ली हमने, राइट। इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक जो है हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी ली थी, अब की बार हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेते हैं। तो जैसे ही किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आओगे तो व्हाट हैपन, ड्यू टू द इंडक्शन की वजह से या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके पास जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर पहुंच जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल बॉडी में होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपेल होने के बाद ये चार्ज इधर आ जाएगी। अब देखो क्या करना है, हमने बताया था कि हम क्या करना चाहेंगे। अब यहाँ पे ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये बॉडी जो दिख रही है आपको, इस बॉडी को हम अर्थ करेंगे। आप ध्यान से समझिए, जो हमारे पास ये बॉडी है, ये वाली बॉडी है, इसको हमने अर्थ कर दिया, जैसा कि इस प्रोसेस में हमने देखा था। तो इसको अर्थ कर दिया और ध्यान रहे कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो अब भी इसी के पास रहनी चाहिए। तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास में है, नेगेटिव चार्ज को इसने अट्रैक्ट कर रखा है, जैसा कि ऊपर देख रहे हो। लेकिन अर्थ करने के बाद, यानी ग्राउंड या अर्थ करने के बाद आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिसअपियर हो गया। इट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज शेयर टू अर्थ, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी अर्थ ने उसको शेयर कर लिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हो, इस नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसको रिमूव कर देना है, और एक ये जो ग्राउंड है इसको भी डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी अर्थ को हटा देना है, अर्थिंग को हटा देना है।
ऐसा करने पर आपने पाया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, जैसे इसको अट्रैक्ट, जैसे इसको हटाओगे और जैसे अर्थिंग हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। देखिए ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो ये बन गई नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ये बन गई चार्ज बॉडी यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो आपने देखा कि किस तरह से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा रहा है। इस केस में हमने एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाया और इस केस में हमने एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाया। तो देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है, किस तरह से चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है और किस तरह से चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक बॉडी आपको कंडक्टर लेनी है और दूसरी बॉडी जो है आपके पास इंसुलेटर भी हो सकती है और कंडक्टर भी हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉडी जो हमने या न्यूट्रल बॉडी ली है वो एक कंडक्टर बॉडी है, ये हम एक इंसुलेटिंग बॉडी भी ले सकते हैं, ये कंडक्टर बॉडी है तो ये इंसुलेटिंग बॉडी, ऐसे ही हमने इसमें किया है। लेकिन दोनों बॉडी आप याद रहे, दोनों बॉडी जो है आप इंसुलेटिंग नहीं ले सकते वरना चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको। फटाफट से इस डेफिनेशन को और इन फिगर्स को आप नोट करिएगा। देखिए अब आपका टॉपिक जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन है। चार्जिंग बाय कंडक्शन या थर्ड मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो कि अभी पहले हमने कराया था चार्जिंग बाय रबिंग और इसके बाद अभी हमने कराया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम थर्ड मेथड कर रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो कंडक्शन आप समझ रहे हो कि ये कंडक्शन क्या है, इसको बोलते हैं फिजिकली कॉन्टैक्ट। तो आप ध्यान से समझिए, फिजिकली कॉन्टैक्ट का मतलब है दो बॉडी को आपने कॉन्टैक्ट में ला के जो आपके चार्जेस हैं वो ट्रांसफर करने हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसा होता है। तो हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है, ध्यान रहे ये जो बॉडी आपको दिख रही है ये एक न्यूट्रल बॉडी मान के चलते हैं हम, एक न्यूट्रल बॉडी है और आप सभी को पता है कि मान लीजिए ए बॉडी है तो इस न्यूट्रल बॉडी का जो नेट चार्ज है वो आपके पास 0 होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई बी बॉडी ले लेते हैं हम, कोई सपोज कीजिए बी बॉडी हमने ली और इस बी बॉडी पे मान लीजिए चार्ज हमने कुछ लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे बी बॉडी पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो ये जो कंडीशंस हैं वो बिफोर एक तरह से कह सकते हैं टचिंग यानी टच करने से पहले वाली कंडीशन है, अभी इसको टच हमने नहीं किया है। तो आप देख रहे हो एक न्यूट्रल बॉडी है और एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो हम कह सकते हैं चार्ज बॉडी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है इसलिए इसको बोल दिया चार्ज बॉडी। आप सभी को पता है कि चार्ज बॉडी पे नेट चार्ज तो 0 नहीं होता, यानी इसके पास चार्ज होता है, न्यूट्रल बॉडी के पास नेट चार्ज 0 होता है। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडी को जो है हम टच करने की कोशिश करते हैं यानी फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाते हैं। तो देखिए आप जैसे ही आपके पास एक बॉडी, जैसे मान ली हमने ए बॉडी है, ये बी बॉडी मान रखा है हमने, जो ए बॉडी है और ए बॉडी को हमने किसके साथ टच किया, बॉडी बी के साथ हमने इसको टच कर दिया। टच करने पर हमने क्या पाया, देखिए टच करने पर हमने क्या पाया, ध्यान से आपको समझना है, आपको क्लियर आउट होगा कि क्या होगा। देखिए ये है आपके पास चार्ज बॉडी, ये आपके पास जो है एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है उसमें एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होते हैं और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, तभी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो गई। अब देखिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी हैं, इसका मतलब इसमें ना इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना ही प्रोटॉन की कमी है, ये तो दोनों बराबर है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाई है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन लो है। इसका मतलब जब हमने इन दो बॉडी को टच किया तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉडी ए से बी में ट्रांसफर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी ए से बी में ट्रांसफर होंगे। कारण ये है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन प्रोटॉन के बराबर है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर अगर कंडक्शन के जरिए हो रहे हैं तो उसमें ये खासियत रहेगी कि इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर होंगे जब एक बॉडी की कंसंट्रेशन और दूसरी बॉडी की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो। मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कम है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए अगर ऐसा हुआ एक बॉडी से दो बॉडी को आपस में टच करने पर इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आप देख पा रहे हो कि बॉडी यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज थे तो 2 इसके पास चले गए और 2 इसके पास चले गए। ये कौन सी कंडीशन है, ड्यूरिंग ये आपके पास ड्यूरिंग
ड्यूरिंग टचिंग। ये ड्यूरिंग टचिंग वाली कंडीशन है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी में ट्रांसफर हो गए। ये जो 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास आ गए। आफ्टर दैट, आफ्टर टचिंग क्या होगा, व्हाट हैपन आफ्टर टचिंग? तो आफ्टर टचिंग क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। हम इन बॉडी को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इन बॉडी को सेपरेट करेंगे, तो बॉडी को जैसे ही सेपरेट करेंगे, बॉडी ए एंड बॉडी बी, तो देखिए जो ए बॉडी है इस पे अभी कहा हमने पॉजिटिव 2 चार्ज आ गए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर टचिंग के बाद, अगर आपने चार्जिंग बाय कंडक्शन किया है, तो आफ्टर टचिंग के बाद बॉडी के पास इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखिए इसके बाद टोटल चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन किया तो देख रहे हो आप कि इक्वल अमाउंट में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इक्वल अमाउंट में चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखिए इस तरह से चार्जिंग बाय कंडक्शन को पढ़ा जा सकता है। तो क्या हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन? तो डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन? तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी। अब देखिए यहां पे चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में जो है चार्ज ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी बाय टचिंग them to each other। तो यहां पे जो डेफिनेशन आपने लिखी वो ध्यान से समझिए। क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी बाय टचिंग them टू ईच अदर। देखो यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है और यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, इन दोनों को आपने टच किया। टच करने के बाद आप देख रहे हो कि बॉडी में ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ट्रांसफर हो गया, और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद जो आपके पास न्यूट्रल बॉडी थी वो भी चार्ज हो गई। अब एक एग्जांपल और देते हैं, ये एग्जांपल से आप ध्यान से समझिएगा। सेकंड एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, आपके पास वही जैसा कि बता रहे थे न्यूट्रल बॉडी है, तो सपोज कर लीजिए ये बॉडी ए है, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, और आप सभी को पता है कि न्यूट्रल बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बॉडी लेते हैं। आपके पास जो दूसरी बॉडी है, आपकी बार हम दूसरी बॉडी को नेगेटिव बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव। ये भी चार्ज बॉडी हुई, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज बॉडी आपने ये पी ले ली। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडी को आपस में टच करते हैं, राइट, फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं, क्योंकि हमें चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला प्रोसेस करना है। तो जैसे ही इनको कांटेक्ट में लाते हैं तो व्हाट हैपन, तो देखिए मैंने 2 बॉडी को कांटेक्ट में लाया, बॉडी ए और बॉडी बी। अब ध्यान से समझिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बी बॉडी इज हाई एज कंपेयर टू ए। अब देखो इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस में है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके पास, लेकिन इसके पास ये न्यूट्रल बॉडी है, तो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो अब देख पा रहे हो कि बॉडी ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन बॉडी बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर होगा, बॉडी बी से ए में। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के केस में हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ट्रांसफर होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। अब देखिए, अब यहां पे होगा क्या, ये ड्यूरिंग कंडीशन, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया और 2 नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, लेकिन इक्वल शेयरिंग होगी, चार्जेस की जो है इक्वल शेयरिंग होगी। ये ड्यूरिंग टचिंग है, और आफ्टर टचिंग क्या होगा, देखिए आफ्टर टचिंग क्या होगा, व्हाट हैपन आफ्टर टचिंग एक्चुअल में क्या होगा, जब बॉडी को सेपरेट करेंगे तो आपके पास ये बॉडी ए है तो नेगेटिव, ये बॉडी बी है और इस पे भी नेगेटिव, तो बॉडी ए और बॉडी बी पे जो है नेगेटिव चार्ज आ गया आफ्टर टचिंग, तो ये बॉडी देखो चार्ज हो गई। तो यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी, या इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव बट प्रोटॉन कैन नॉट बी मूव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ए से बी में हुआ है, बी से ए में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज की कमी है यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज उधर मूव कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सॉलिड बॉडी में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन नेगेटिव चार्ज मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। इसमें ध्यान रहे, आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू मेक ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज बॉडी आफ्टर या नियर या ब्रिंगिंग टू नियर ए न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी, यानी किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे बनाया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसे बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।